मैथ्यू। हाय लूसी, मुझे भूख लग रही है। क्या खाने का समय नहीं हुआ? तुमने अभी केक खाया है मैथ्यू। कुछ देर रुको, हम साथ में खाना खाएंगे। पर मुझे भूख लगी है, मुझे अभी खाना है। तुम्हें हमेशा भूख लगती है, हमेशा कुछ ना कुछ खाना है। पर भेड़ों को तो हमेशा कुछ ना कुछ खाने को मिलता है ना। वो थक गया है लूसी, हम कब से चल रहे हैं। कुछ देर यहाँ आराम करते हैं। चलो यहाँ बैठे। और मैथ्यू, ये लो सेब। अरे बादल को देखो, क्या वो जिमी की तरह नहीं दिखता? हाँ। वो क्या है? अरे वाह, इंद्रधनुष। हाँ, कितना सुंदर है। इतना सुंदर इंद्रधनुष किसने बनाया? और इतना सुंदर आकाश किसने बनाया? और ये पर्वत और सब कुछ जो हमारे आसपास है, क्या तुम जानते हो ये सब किसने बनाया? मुझे नहीं पता लूसी। अरे देखो, फादर जॉन, चलो उनसे पूछते हैं। हेलो छोटे, कैसे हो? ओह जिमी, तुम भी यहाँ हो? हे, गुड मॉर्निंग फादर। बड़ा ही प्यारा दिन है बच्चों। फादर, क्या आप बता सकते हैं संसार को किसने बनाया? क्या ईश्वर ने? हाँ बच्चों, हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। तुम सब ये बातें पवित्र बाइबल में पढ़ सकते हो। क्या आप हमें बताएंगे बाइबल क्या कहती है? हाँ बच्चों, क्या तुम्हें ईश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की ये कहानी जानना है? हाँ फादर। आओ बच्चों, बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ईश्वर ने इस अद्भुत संसार की रचना कैसे की। शुरुआत में ईश्वर ने स्वर्ग तथा पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी का कोई आकार नहीं था तथा वीरान थी। पृथ्वी पर अंधकार छाया था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। और ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए। मैं प्रकाश को दिन कहूंगा तथा अंधकार को रात। पानी के बीच एक जगह छत बन जाए। मैं उस जगह को आकाश कहूंगा। आकाश के नीचे का पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और जमीन दिखाई पड़े। मैं उसे पृथ्वी कहूंगा और पृथ्वी पर बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं। ईश्वर को ये सब कार्य अच्छे लगे, परंतु उन्हें और कार्य करने थे। मैं आकाश में सूर्य और चंद्रमा और तारे बनाऊंगा। वे दिन को रात से अलग करेंगे। वे मौसम बताएंगे और आकाश को प्रकाशमान करेंगे। अब पानी जीव जंतुओं से भर जाए। और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे।
और छठवें दिन ईश्वर ने सभी प्रकार के जीव जंतु बनाए। पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे और हर एक में प्रजनन की क्षमता हो। हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएं ताकि वो हमारे समान हो। फिर ईश्वर ने मनुष्य को बनाया जो उनके जैसा था। ईश्वर ने मनुष्य को जीव जंतुओं का शासक बनाया। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर तुम राज्य करो। ईश्वर का किया कार्य पूर्ण हुआ, वे प्रसन्न थे, अतः 7वें दिन विश्राम किया। आदम, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे मालूम है कि आप सृष्टिकर्ता हो। मेरे साथ आओ आदम, हमें कुछ कार्य करने हैं और तुम्हें बताना है कि तुम सारे प्राणियों के शासक हो। तुम्हें ही जीव जंतुओं की देखभाल करनी है। तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। आदम, हाँ? तुम इसे क्या कहोगे? शेर, मैं इसे शेर कहूंगा। आदम, इन सब जानवरों की देखभाल करो, सबके नाम रखो, परंतु हर नर पशु के साथ नारी है सिवाय तुम्हारे, और तुम्हारे लिए अकेला रहना ठीक नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सहयोगी बनाऊंगा। जब तुम उठोगे तो तुम्हें उपयुक्त सहयोगी मिलेगा। अब सो जाओ। जब आदम सो गया, ईश्वर ने उसकी एक पसली निकाली और एक नारी की रचना की। हाँ, ये मेरी सहयोगी है। ये मेरे मांस और पसली से बनाई गई है। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हम इस वृक्ष के सिवा सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने मना किया है। परंतु शैतान ने हेवा को बहकाने का प्रयास किया। इस वृक्ष के फल बड़े ही स्वादिष्ट हैं। क्या तुमने इस वृक्ष का फल खाया है?
ईश्वर ने हमें उस वृक्ष के फल खाने और स्पर्श करने के लिए भी मना किया है। ईश्वर ने कहा है कि हम सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु उसके नहीं, क्योंकि अगर हम वह फल खाएंगे तो मर जाएंगे। क्या ईश्वर ने ऐसा कहा है? नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर नहीं चाहते कि तुम उनके समान बनो। इस फल को खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शैतान ने हेवा को बहकाना शुरू किया। शैतान उसे वृक्ष तक लाया तथा उसे फल खाने के लिए ललचाया। ईश्वर ने मना किया है। अरे ईश्वर नहीं चाहते कि तुम उनके समान बनो। ये फल वही करेगा, वो तुम्हें उनसे महान और शक्तिशाली बना देगा। समझ गई तुम? नारी, तुम कहाँ हो? हेवा ने फल आदम को दिया और जब आदम ने फल खाया तो उसने भी पाप किया। जब उन्होंने फल खाया तब उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं और उन्होंने अपना शरीर पत्तों से ढक लिया। आदम, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। मैंने आपकी आवाज सुनी और मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूँ। किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने के लिए मैंने तुमको मना किया था? इस स्त्री ने मुझे वो फल खाने को दिया था और मैंने वो फल खा लिया। हे स्त्री, तूने ये क्या किया? सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तूने ये किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। तेरे और मनुष्य के वंश में हमेशा के लिए शत्रुता रहेगी और मैं स्त्री के गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा। तुम पीड़ा से संतान को जन्म दोगी। तुम्हारा पति तुम पर शासन करेगा। आदम, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए अपनी जीविका चलाओगे और भूमि कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम पसीना बहाकर अपने परिवार के लिए भोजन उत्पन्न करोगे। और अंत में तुम मर जाओगे। जहां से आए थे उसी में मिल जाओगे। तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। नारी, मैं तुम्हारा नाम हेवा रखूंगा क्योंकि तुम सभी मानव की माता हो। भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे समान बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि वो जीवन वृक्ष का फल तोड़ खाए और अमर हो जाए। इसलिए मैं उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल देता हूं। ईश्वर ने आदम और हेवा को कपड़े पहनाए और वाटिका से निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर
पहरा देने के लिए केरूबों और एक घूमती हुई ज्वालामय तलवार को रख दिया। अब आदम और हवा को ईश्वर की मदद के बिना रहना सीखना था। मनुष्य को खेती करनी पड़ी। उन्होंने धूप और बारिश से बचने के लिए घर बनाया। फिर हेवा को पुत्र हुआ। उसका नाम काइन रखा। फिर उसे एक और पुत्र हुआ और हेवा ने उसका नाम हाबिल रखा। वो भी ताकतवर विकसित हुआ, परंतु खेती की बजाय चरवाहा बना। वो भेड़ बकरियां चराता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन दोनों पुत्रों ने खाना बनाया। अरे काइन, तुम ये सब फल लेकर कहाँ जा रहे हो? कुछ भोजन के लिए है, कुछ ईश्वर के लिए। अच्छा विचार है, बिल्कुल जैसा ईश्वर चाहते हैं। पुत्र, तुम दूसरा मेमना क्यों ला रहे हो? नहीं पिताजी, मैं इसे ईश्वर को अर्पित करूंगा। मैं जानता हूं कि वो इससे खुश होंगे। तुम जानती हो, हमारे दोनों पुत्र बहुत अच्छे हैं। वे ईश्वर को भेंट के लिए श्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर निश्चित प्रसन्न होंगे। दोनों घर में खाना बना रहे हैं। सब अच्छा होगा। ईश्वर को अच्छे फल और सब्जियां क्यों मिलनी चाहिए? महीनों लगे हैं मुझे इन सब्जियों को उगाने में। क्या खाने में मांस है छोटे भाई? नहीं काइन, मैं इसे ईश्वर के लिए बना रहा हूँ। ये श्रेष्ठ मेमना है। तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? मैंने अपनी अच्छी फसल ईश्वर के लिए रखी है। तुम इसे बाद में दे देना। इस बार यह सम्मान मुझे लेने दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता काइन। अगर मांस को नहीं पकाया तो ये खराब हो जाएगा काइन। ईश्वर दोनों ही भेंटों से प्रसन्न होंगे। वे दोनों ही भेंटों को स्वीकार करेंगे। फिर ठीक है, परंतु क्या ईश्वर मेरी भेंट स्वीकार करेंगे? हाबिल ईश्वर को श्रेष्ठ मेमना भेंट करना चाहता था, परंतु काइन अपने श्रेष्ठ उत्पाद भेंट नहीं करना चाहता था। और ईश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार की। काइन, तुम क्रोध क्यों करते हो? क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? तुम भला करोगे तो प्रसन्न रहोगे, किंतु पाप करोगे तो दुखी होगे। तुम्हें जीवन में पाप से जीतना सीखना चाहिए। परंतु हाबिल क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया और उसने पाप करने की ठान ली। हाबिल, हाबिल, उठो, चलो टहल कर आते हैं। क्या हुआ? बताओ काइन। चलो चुपचाप आओ, माता पिता को मत उठाओ। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। काइन, 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 कहाँ हो तुम? काइन, काइन। अरे क्या इतना आसान है सारे परिवार के लिए खेती करना, पहाड़ पर बैठकर भेड़ बकरियों को देखना? ये मेहनत का काम है, तुम्हारे मेमने से कहीं ज्यादा मूल्यवान। काइन, तुम कहाँ हो?
अरे नहीं, ये मैंने क्या किया? काइन, हाँ? तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? अरे मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई की हमेशा रखवाली करता फिरूं? काइन, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। आज से तुम शापित हो काइन। हाँ? ईश्वर। भूमि ने तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वो कुछ भी पैदा नहीं करेगी और तुम पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। ओह, हे ईश्वर, ये दंड मैं नहीं सह सकता। आप मुझे मेरे परिवार और इस भूमि से निकाल रहे हैं। मैं पृथ्वी पर कहाँ मारा मारा फिरूंगा प्रभु। कोई भी मुझे देखेगा तो मुझे मार देगा प्रभु। काइन, मैं तुम पर एक चिन्ह अंकित करूंगा। जो काइन का वध करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। काइन आदम और हेवा के पास से चला गया और ईश्वर की नजदीकी से भी चला गया। वो अपनी पत्नी के साथ नोद देश चला गया। काइन की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हनोक रखा और अपने पुत्र के नाम पर नगर बसाया। इधर आदम और हेवा को एक और पुत्र हुआ तथा उसका नाम सेत रखा। उन्होंने कहा, काइन ने हाबिल की हत्या की है, प्रभु ने उसके बदले हमें एक अन्य पुत्र प्रदान किया। उस समय प्रभु की आराधना कई लोग करने लगे। आदम और हेवा कई वर्षों तक जीवित रहे और पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि उनकी कई संतान हुई जिनके परिवार थे। पृथ्वी की जनसंख्या जल्द बढ़ने लगी। तो बच्चों, तुम्हें आदम और हेवा की कहानी अच्छी लगी? हाँ फादर। बहुत अच्छे। कल मैं बाइबल से एक और कहानी बताऊंगा। हम देखेंगे कैसे संसार का पतन हुआ। ईश्वर ने तब केवल एक मनुष्य और उसके परिवार को फिर से शुरू करने का विश्वास किया। ये कहानी है नूह और उसके पोत की। तो बच्चों, मैं तुमसे कल फिर मिलूंगा और नूह और उसके पोत की कहानी सुनाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब तुम जाओ। घर पे तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा। बाय फादर। बाय बच्चों।